मेरी शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे और मैंने खुद को एक खुशहाल जिंदगी का हिस्सा बनते देखा था। मेरे शौहर हारिस एक संजीदा और मुखलिस इंसान थे। हमारी शादी खानदानी फैसले के तहत हुई थी और अगरचे हमारी मोहब्बत की दास्तान रिवायती नहीं थी, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को इज्जत देते और वक्त के साथ साथ एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक अजीब सी खामोशी हमारे रिश्ते में सरायत करती जा रही थी। शादी के 2 माह बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं हामिला हूँ। यह खबर सुनकर मेरे दिल में खौफ और इज़्तिराब का तूफान मच गया। वजह यह थी कि शादी से पहले मुझे एक हकीकत मालूम हुई थी, हारिस बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते थे। ये बात उन्होंने शादी से पहले मुझसे छुपाई थी, मगर मुझे उनके एक जानने वाले से शादी के कुछ दिन कब्ल मालूम हुई थी। और ये एक ऐसा राज था जिसका सामना करना मेरे लिए निहायत मुश्किल था। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद गलत फहमी हुई हो, लेकिन डॉक्टरों ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी कि मैं वाकई हामिला हूँ। इस लम्हे में मेरा दिल डर से कांपने लगा कि यह बच्चा हारिस का नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई मौजज़ा हुआ हो, मगर अंदर से मैं जानती थी कि मुझे इस मसले का सामना करना पड़ेगा। जब हारिस को मेरी हामी की खबर मिली तो वो हैरत और गुस्से से भड़क उठे। उनका पहला रद्द अमल ये था कि उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दे डाली। उनके नज़दीक मेरे हामिला होने का मतलब था कि मैंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई है और कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस मौका पर मेरा दिल टूट गया। मैंने बार बार वजाहत देने की कोशिश की कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मगर हारिस के दिल में शक की जोड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और मुसलसल यही कह रहे थे कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। मेरे लिए वक्त निहायत कठिन था, लेकिन हैरान कुन तौर पर मेरे ससुर जनाब इकबाल ने बीच में मुदाखलत की। वो निहायत बुर्दबार और समझदार शख्स थे और उन्होंने अपने बेटे को रोक दिया। इकबाल साहब ने कहा, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें कोई हतमी फैसला नहीं करना चाहिए। बच्चे को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि वो किसका है। उनकी बातों से हारिस का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन उनका शक खत्म ना हो सका। हमल के दौरान मेरे लिए हर लम्हा कर्ब का बायस था। मैं अपने शौहर की नज़रों में हर वक्त शक और बेएतमादी देखती और ये जाना कि मैंने कोई गलती नहीं की, मगर फिर भी मुजरिम ठहराई जा रही हूँ, मेरी रूह को जख्मी कर रहा था। घर में एक खामोश तनाव की कैफियत थी और हर कोई विलादत के दिन का मुंतजिर था ताकि इस राज से पर्दा उठ सके। 9 माह बाद वो दिन आया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार अपने बच्चे को देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही हारिस और मेरे ससुर ने बच्चे का चेहरा देखा, ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर हमारे सरों पर आ गया हो। बच्चा हैरत अंगेज तौर पर हारिस के छोटे भाई हसन से बेहद मुशाबे था। इसका चेहरा, बालों की साख्त और आंखें बिल्कुल हसन जैसी थीं। जैसे ही सबने ये देखा, कमरे में एक गंभीर खामोशी छा गई। हारिस का चेहरा गुस्से और हैरत से सुर्ख हो गया और उन्होंने फौरन इल्जाम लगाया कि बच्चे का ताल्लुक हसन से। मेरी ज़बान गुम हो गई, मैं कुछ भी कहने के काबिल ना रही। हारिस का शक मजीद पुख्ता हो गया और उनका गुस्सा उरूज पर पहुंच गया, लेकिन हकीकत यह थी कि मैं और हसन कभी भी इस किस्म के ताल्लुक में नहीं रहे थे। मैंने हमेशा खुद को उन हुदूद में रखा था जो एक बहू और देवर के रिश्ते के लिए लाजिम थी, लेकिन बच्चे की सूरत हाल ने हर चीज़ को पेचीदा कर दिया। हालात तब मजीद हैरान कुन हुए जब मेरे ससुर जनाब इकबाल ने इस नाजुक मौके पर एक और हैरान कुन बात का इंकिशाफ किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों के खुफिया तौर पर टेस्ट करवाए हैं। इसके नतीजे में ये बात सामने आई है, जब हारिस और हसन छोटे थे, एक गलती के नतीजे में इन दोनों के नमूने आपस में बदल गए थे और रिपोर्ट्स गलत हो गई थी। इसी डॉक्टर ने दोबारा अब टेस्ट किए हैं और सब मामला समझाया है कि दरअसल हसन बाप बनने की सलाहियत से महरूम था, न कि हारिस। ये इंकिशाफ सुनकर पूरा खानदान हैरत ज़दा रह गया। हारिस की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा दिखाई देने लगा, क्योंकि उन्होंने बगैर सोचे समझे मुझे मुजरिम ठहरा दिया था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद हारिस ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और मुझसे मुआफ़ी मांगी। हालांकि मेरी रूह ज़ख्मी थी, लेकिन मैंने उनकी मुआफ़ी कबूल की। वक्त के साथ साथ हमारे रिश्ते में जो दरारें पड़ गई थी,
وہ آہستہ آہستہ بھرنے لگی۔ بچے نے نہ صرف میرے اور حارث کے درمیان فاصلے ختم کیے بلکہ ہمارے خاندان کو بھی ایک نئے جذبے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ قریب کر دیا۔